ब्रिटिश लोग चाहते थे भारत में जितनी ज्यादा एक दूसरे में कन्फ्लिक्ट हो, एक दूसरे को इन्वेडर माने, उतना हमारे ऊपर प्रॉब्लम कम आए। वहीं से मैकेले को लाया गया टू डिजाइन द कोर्स। वहीं से मैक्स मुलर को लाया गया, स्पॉन्सर किया गया टू लर्न संस्कृत एंड वेदास एंड ऑल लिटरेचर्स। फिर बहुत सारे और जर्मन और फ्रेंच स्कॉलर्स को स्पॉन्सर किया गया, लंदन के अलग अलग यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ें। तो पूरी डिपार्टमेंट बनाई गई इंडोलॉजी। उनका काम था कि भारत की जो जो उनकी सिविलाइजेशन है, कल्चर है, उनको पढ़ो और उनको एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए। वो डिपार्टमेंट की पहली रिसर्च जो बाहर आया, संस्कृत इंडोलॉजी डिपार्टमेंट की, मैक्स मुलर और उनके स्टूडेंट्स और उनकी जो ग्रुप जो ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर थे, वो था आर्यन थ्योरी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। अर्थात तुम लोग जो भारत में रहते हो, तुम लोग ओरिजिनल नहीं हो, तुम भी इन्वेडर्स हो, तुम आर्य हो, तुम बाहर से आए हो हमारे जैसे। फिर यहाँ कौन थे? यहाँ थे द्राविड़, जिसको आजकल आप तमिल कहते हो, और आदिवासी, और ये हरिजन, ये जो छोटे कास्ट के लोग। तो जो छोटे कास्ट के लोग है, ट्राइबल है, और जो तमिल, तो ये सब लोग ओरिजिनल निवासी हैं। और ये जो थोड़े हल्के फुल्के जो ब्राउन कलर के दिखते हैं, और बड़े जात के लोग हैं, ये सब के सब, इवन तमिल का भी जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वो सब के सब इन्वेडर है, बाहर से आए हैं, सेंट्रल एशिया से और मिडिल ईस्ट एशिया से आए हैं। यहाँ के लोगों को मारा, काटा। जैसे ये अमेरिका में आप पढ़ते हैं ना, वो नेटिव इंडियंस को उन्होंने जहर देकर मारा, जो किया, इनको साफ किया और खुद राज करने लगे। जो बचे खुचे थे उनको अपना गुलाम बनाया, जिसको आजकल आप दलित कहते हो, तमिल कहते हो। तो ठीक है जी। तो उन्होंने अपने साथ संस्कृत लैंग्वेज लेकर आए। वेद यहीं आकर के इन्वेडर्स ने यहीं लिखा, लैंग्वेज उनके साथ आई। और जो लैंग्वेज वो लेकर आए थे वो संस्कृत नहीं थी आर्यन थ्योरी में, वो थी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। उसका नाम एक उन्होंने आर्टिफिशियल नाम दिया, एक एक इमेजिनरी लैंग्वेज को क्लेम किया कि संस्कृत से पहले एक लैंग्वेज थी, उसका नाम है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। उसका एक ब्रांच जो इंडो इंडिया इंडियन सब कंटिनेंट में आया, दैट इज कॉल्ड संस्कृत। एक ब्रांच यूरोप गया, जो यूरोपियन ग्रीक लैटिन के रूप में डेवलप हुआ। इसीलिए इंडियन लैंग्वेज संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज में काफी कनेक्शन मिल गया था। वो उसी को, वो ये नहीं मान सकते कि संस्कृत से यूरोपियन लैंग्वेज ओरिजिन हुई। आप समझ सकते हो, मतलब महाराज को ये मानना पड़े नौकरों की बीवी से पैदा हुआ है। बोलो हाँ, डेरोगेटरी है ना, ये समझ सकते हो? तो मान नहीं सकते। तो वो संस्कृत भाषा लेकर आए, और पर वो संस्कृत इतनी पुरानी नहीं जितने बताई जाती है। भारत में भी उससे ज्यादा पुरानी लैंग्वेज थी तमिल। तो ये थ्योरी एस्टेब्लिश की गई। आज भी तमिलनाडु में देर आंटी नॉर्थ इंडियन, देर आंटी ब्राह्मण, इवन तमिल ब्राह्मण। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एस्टेब्लिश किया, ठीक है। फिर वहां एक मूवमेंट चलाया गया, पेरियर करके। तो एक पेरियर करके एक वहां सो कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर आए। तो उन्होंने लिटरेचर आप पढ़ेंगे, आप कान बंद कर लेंगे, इतनी गंदी गंदी गालियां उन्होंने हिंदू धर्म को, शास्त्रों को, साधु सन्यासियों को, ऋषि मुनियों को, नॉर्थ इंडिया को, संस्कृत को उन्होंने दिया। और जो भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया, उस पेरियार जो है, ही इज द फाउंडर ऑफ दलित मूवमेंट जो आजकल आपको दिख रहा है, एंटी हिंदू मूवमेंट, जो एक दलित वो चलते हैं, वो भी क्रिश्चियन मिशनरी उनको प्रमोट करते हैं। इस आर्यन थ्योरी को बेस बनाकर प्री इंडिपेंडेंस एरा में वहां काफी सारे मूवमेंट चलाए जाने लगे। केवल तमिलनाडु नहीं, पूरे साउथ इंडिया में। तो बाकी लोगों को कौन इन्फ्लुएंस हुआ?
तमिलनाडु में ये ज्यादा जोर पकड़ा। तब तक तमिल ओल्डेस्ट लैंग्वेज के रूप में बात नहीं आई थी। थोड़ा बहुत इधर एक आधा रिसर्च पेपर ये ब्रिटिश, जो मैंने बताया इंडोलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने ऐसे छोड़ा था। बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग और जो लेफ्टिस्ट मूवमेंट थे, इनकी एक कॉकटेल बना जिसमें दलित, तमिल और एंटी ब्राह्मण, इस तरह का एक कॉकटेल बना। उसका पार्ट एक बना तमिल इज ओल्डर 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 देन संस्कृत। ये वन ऑफ द मेनी कंसेप्ट है जो एंटी इंडिया मूवमेंट को, जिसको कहते हैं ब्रेकिंग इंडिया मूवमेंट का मेनी कंसेप्ट में से एक था, तमिल इज ओल्डर देन संस्कृत। इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस की जो भी 5-7 साल की गवर्नमेंट थी, ये इतने ज्यादा नहीं था। पर जमीन पर ये जो आप करुणानिधि वगैरह का नाम सुना होगा, जो एम करुणानिधि, जो वहां के डीएमके के वो पहले तो मूवीज वगैरह करते थे, तो उनके समय ये मूवमेंट चलाया गया, द्राविड़ द्राविड़ मुनेत्र कड़गम मूवमेंट, कि हम द्राविड़ हैं, हमारी भाषा तमिल है, हम दुनिया के ओल्डेस्ट दुनिया के वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, वी हैव नथिंग टू डू विथ इंडिया, भारत, संस्कृत, हिंदू, नथिंग डिफरेंट। उन्होंने मूवमेंट चलाया। वो मूवमेंट बहुत पॉपुलर हुआ। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत मारा काटा, उनको तमिलनाडु से हटाया, वो सब बाहर भागे। मोस्ट ऑफ तमिल ब्राह्मण तमिलनाडु में कम, बाहर ज्यादा मिलेंगे आपको, भागे। वो इतनी अच्छा, क्योंकि उनके पास प्लस पॉइंट था कि क्योंकि वो तमिल फिल्म के हीरो थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी हीरो के रूप में था, स्क्रिप्ट राइटर भी थे, तो वो इलेक्शन जीते। वो जो डीएम के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी का तमिलनाडु में सरकार में आना, उसके बाद उन्होंने सारी जो थ्योरी थी उसको सब उन्होंने ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया। आपको पता है, उन्होंने तमिलनाडु में किसी भी मंदिर में संस्कृत में मंत्र पाठ नहीं हो सकता, इन्होंने रूल रेगुलेशन चलाया। तो बोले कैसे मंत्र, अब मंदिर में तो आप किसी को पता ही नहीं। फिर उन्होंने एक 50-60 लोगों की एक कमिटी बनाई विद्वानों की, कि सारे संस्कृत मंत्रों को तमिल में ट्रांसलेट करो और मंदिरों में तमिल में पूजा पाठ हो। कुछ दिन तक चला, पर वो फेल हुआ, क्योंकि लोगों की, अब रिलीजन ऐसा है कि वो लोगों की श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आपके करने से तो नहीं होगा ना। तो वो चला। फिर तमिलनाडु के सारे यूनिवर्सिटी में एक एक डिपार्टमेंट खोला गया, तमिल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जस्ट टू प्रूव कि आप रिसर्च पेपर लिखो, आप बुक्स लिखो कि तमिल ओल्डेस्ट लैंग्वेज है संस्कृत। फिर और जो यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में भी ये इस तरह के डिपार्टमेंट चेयर्स खोलने लगे, डिपार्टमेंट नहीं, चेयर्स। कुछ तो यूरोपियन अमेरिकन लोग स्पॉन्सर करने लगे। आपको पता है आजकल धीरे धीरे आने लगा, यूएस एड के बारे में आप सुन रहे हैं, तो वो आज से नहीं, कब से है क्या। कुछ तमिलनाडु के डीएम के गवर्नमेंट ने करोड़ों करोड़ों रुपए देके चेयर स्थापित किया। पर्पस क्या था कि जो व्हाइट कलर्ड स्कॉलर्स हैं वो बुक लिखें, रिसर्च पेपर लिखें, तमिल इज ओल्डर देन संस्कृत। तो अब ये 80-90-100 साल की ये जो एफर्ट्स है, आज हर कोई जाने अनजाने में ये बोलता है कि तमिल इज ओल्डर देन संस्कृत। पर अगर कोई इंडिपेंडेंट किसी भी रिसर्चर से पूछें, इसकी कोई बेस नहीं मिलता। पर ठीक है, क्या है कि दुनिया अब दुनिया में जिसकी चलती है उसी का वही आप सुनते हैं। इवन अभी भी अमेरिका के मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में अब तमिल चेयर खुले जा रहे हैं। कुछ तो लोकल तमिल वाले भी, क्योंकि अब जो तमिल जो 50-60 साल पहले नहीं भी मानते थे,
अब वो भी मानने लगे, क्योंकि तमिलनाडु की हर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक ये पढ़ाया जाने लगा। वहां हजारों लाखों की तरह वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजियम होने लगे, तमिलनाडु से बाहर होने लगे। तो वेल्स, जिसको कहते हैं ना वेल्ड ऑयल्ड मशीनरी, इसके पीछे लगाई गई, इस बात को प्रमोट करने के लिए कि तमिल दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, संस्कृत से भी बहुत पुरानी है। वी हैव नथिंग टू डू विथ हिंदूज, वी हैव टू नथिंग टू डू विथ सो कॉल्ड इंडियंस, वी हैव टू नथिंग टू डू विथ वेद एंड एक्सेट्रा। तो ये एक बहुत बड़े जो प्लेटफॉर्म में उसका एक छोटी सी हिस्सा है। तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, तमिल इज ओल्डर देन संस्कृत। जैसे हर इंडियन बच्चा को पता है कि हम बाहर से आए, हम इंडियन बाहर से आए, कैसे पता चला? प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक ये पढ़ाया जाए, हिस्ट्री में पढ़ाया जाए, आपको सेमिनार हो, तो आप क्या करेंगे? आपको यही मानेंगे। जब आप बिलियंस ऑफ डॉलर, यूरो खर्च करके एक थ्योरी को एस्टैब्लिश करेंगे, तो बाकी सामने वाले के पास तो उतना पैसा कोई खर्च करने वाला है नहीं कि उसको काउंटर करे। तो वही थ्योरी चलेगी, वही मानी जाएगी। जो स्कूल में पढ़ाया जाए, कॉलेज में पढ़ाया जाए, जिसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स लिखे जाए, रिसर्च पेपर लिखे जाए, तो आप मानोगे। पर ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड है, ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये बनाए गए, डिजाइन किए। तमिल के जो सबसे पुराने लिटरेचर हमें मिलते हैं, जिनको कहते हैं संगम लिटरेचर, और उन संगम लिटरेचर में भी जो सबसे फेमस हैं, तो उनकी जो लिटरेचर है, हर तमिल बड़े श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति। और वही जो 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 द्राविड़ वाले हैं, द्राविड़ थ्योरी वाले, वो कहते हैं यही वेद से भी पुराना है। पर जब आप उन लिटरेचर को पढ़ते हैं, उसमें वेदों की, दूसरे शास्त्रों की भूरी भूरी तारीफें हैं, मंत्रों को ट्रांसलेट मिलता है, पूरे हिंदू धर्म का सब कुछ उसमें आपको बहुत बड़े रूप में मिलेगा।